अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो हुकूमत जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए एक नई चाल चलना शुरू हो गई है और जिसकी तैयारियां इतलात आ रही हैं कि अरूज पर और मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं। और वो क्या वजूहात हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हुकूमत अब करने चाह रही है कि किसी भी तरह हो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ना बने, बाकी जो है वो कोई भी बन जाए। और उसमें से कौन से और नाम ज़ेर गौर हैं जिनको बनाया जा सकता है, कुछ वो बताएंगे। इसके बाद जो आते हैं, पीटीआई ने एक अहम तरीन दिन जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है डी चौक पर। वो क्या वजह बनी है कुछ वो बताते हैं और उसका फिर कुछ पस मंज़र भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद जो है 17 और 18 अक्टूबर बड़ा अहम होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जो है वो कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस टेकअप हो गया है, कुछ उसका हवाल हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो अहम तरीन चीज़ें हो रही हैं ये सारी जो हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे कि 17 और 18 अक्टूबर को क्या अहम गेम होने जा रही है, ये नाज़रीन हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो है हुकूमत जो है वो कोशिश में है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का किसी भी तरह करके रास्ता रोका जाए और उनको चीफ जस्टिस बनने ना दिया जाए। इतलात यही आ रही हैं कि हुकूमत आईने अदालत से पीछे हट गई है और जो है फिर अब जो 17 और 18 अक्टूबर को हो सकता है कि आईनी अमेंडमेंट जो है वो पेश की जाए और वो पास करवा ली जाए। और इसके लिए मुलाकातें तेज़ हो चुकी हैं कि एक पैनल भेजा जाए वज़ीर आज़म को और उसकी मंजूरी से जो है वो वज़ीर आज़म एक बंदे को सिलेक्ट करे, जिस तरह आर्मी चीफ़ का तरीक़ाकार होता है कि 5 जो टॉप 5 रैंक जनरल जाते हैं और उसमें से जो है वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी का एक नाम भेजते हैं सदर को और सदर उसको मंजूर कर देते हैं और वो आर्मी चीफ़ लग जाता है। इसी तरह ये सेम प्रोसेस जो है वो अदलिया के साथ के शुरू करने के जो है इत्तलात आ रही हैं। इस पर काम शुरू हो चुका है और जो है वो इस पर जो है बाकी जमातों से भी बातचीतें जारी है। तो ये अब हुकूमत नया प्लान बनाने जा रही है और इसमें जो है वो सीनियरिटी बेसिस पे टॉप 5 या टॉप 3 में से कोई जो है वो पैनल आए और उसमें से जो है वज़ीर आज़म सेलेक्ट करे और जो हुकूमत अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगा ले। तो इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जा सकता है। अगर टॉप 5 आते हैं तो उसमें से जो है वो इत्तलात है बेस्ट चॉइस जो है वो आ रही है इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब पर। अगर टॉप 3 आते हैं तो उसमें से है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं प्रायोरिटी हैं चीफ जस्टिस के लिए हुकूमत की तरफ से। तो ये चीज़ें हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो किसी भी साइड पे नहीं रहते, वो अपने ही एक उनको हमने देखा है वो कंट्रोवर्सी से जो है वो कोशिश होती है वो दूर ही रहें और अपने काम तक काम जिस तरह कह सकते हैं रखते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके बारे में सबको ही पता, अपराइट हैं, ऑनरेबल जजेस हैं और बाकी भी तमाम ऑनरेबल ही हैं। लेकिन जो है वो किसी के साथ लड़ाई में नहीं पड़ते हैं, वो असूल पसंद हैं और असूल पर चलते हैं। जो फैसला होगा वही देंगे, चाहे किसी के हक़ में हो चाहे किसी के मुखालिफ हो। लास्ट टाइम हमने देखा पीटीआई भी उनको ट्रोल करती रही है, नून लीग उनको सपोर्ट करती रही है। अब नून लीग ही है जो पीटीआई सपोर्ट कर रही है, नून लीग ट्रोल ट्रोल कर रही है और नून लीग जो है वो कोशिश है उनकी और पीपल पार्टी भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस ना बने। इसके बाद आ जाते हैं 17 और 18 अक्टूबर बड़ा अहम होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन हो सकता है हुकूमत आईनी तरमीम जो है वो इतलात यही आ रही हैं 17 18 19 के दरमियान किसी भी टाइम जो है आईनी जो तरमीम पेश की जाएगी और उसको पूरी कोशिश की जाएगी कि दोनों वालों से पास करवाया जा सके। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक नंबर गेम हुकूमत के पास पूरी नहीं है। हुकूमत जो है वो कोशिश में लगी हुई है कि नंबर गेम किसी भी तरह करके पूरे किए जाएँ और जो है वो आईनी तरमीम जो है वो पास करवाई जाए। नून लीग बज़ाहिर थोड़ा सा पीछे है और बैक फुट पे है और पीपी जो है वो फ्रंट लीड से बिलावल भुट्टो साहब जो है और पीपल पार्टी जो है इसको फ्रंट से लीड कर रही है। तो ये है 17 और 18 अक्टूबर को इस वजह से बड़ा अहम होने जा रहा है। फिर डी चौक पर जो है वो पीटीआई ने एक अहम दिन कॉल दे दी है। 15 अक्टूबर को जो है वो पीटीआई ने कहा है कि हम डी चौक आएँगे और उसी दिन शंघाई ताउन तंजीम के जो है वो इजलास होगा। तमाम इमरान जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे और पीटीआई भी कह रही है कि हम डी चौक एहतजाज के लिए आएँगे अगर इमरान खान से हमें एक्सेस ना दी गई बातचीत की। तो बज़ाहिर ये हवाई फायरिंग ही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी देखा है कि जो जिस तरह अली अमीन गंडापुर आए, फिर वो गायब हो गए, फिर वो चले गए, केपी के गए, कारकुनान दर-बदर हुए। तो इस वजह से जो है पीटीआई के अंदर एक तशवीश भी है और ग्रुप्स भी हैं और आपस में इख्तिलाफ़ात भी हैं इस चीज़ पर, जो अली अमीन गंडापुर साहब के इक़दाम पर। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जो है वो 15 अक्टूबर इस वजह से भी अहम होने जा रहा है। और 17 अक्टूबर को एक और चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में अहम केस टेकअप हो गया है और 17 अक्टूबर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद मुजवज़ा आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ल साहब की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब जो हैं वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुनेंगे।
تو یہ ناظرین تھی ابھی تک کی اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. ابھی تک اتنا ہی. اللہ حافظ.